नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी न्यूज स्टूडियो में। मैं आपकी अपनी न्यूज रिपोर्टर के तेवतिया लेके आई हूं आपके लिए खबर इंडिया टू वर्ल्ड। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। और दिन आप कमेंट बॉक्स में हमें इतने सारे सवाल लिखते हैं, भाई हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो आपसे सवाल कर सकते हैं। तो आज आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है, एक क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ ज्यादा ताकतवर होता है या फिर चीता? या फिर मैं ये कहूं कि मगरमच्छ में ज्यादा बुद्धि होती है या फिर चीता में ज्यादा बुद्धि होती है? मैं आपको आज एक ऐसी स्टोरी बताऊंगी। ये स्टोरी है अफ्रीका की, साउथर्न अफ्रीका की। वहां पे एक क्रोकोडाइल ने नायक बनके बड़ी ही चतुराई से एक चीता पर वार करने की कोशिश की, लेकिन चीता ने कहा नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। हाँ जी, आखिरकार चीता चीता ही निकला। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा कैसा हो गया, ये क्या बड़ी पहेली ऐसी बुझा रही है। चलिए मैं आपकी इस पहेली को आसान करती हूँ और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो ये बात है अफ्रीका की, साउथर्न अफ्रीका की। इंडिया की बात तो हम अक्सर करते हैं, आज हम अफ्रीका की बात करते हैं। एक क्रोकोडाइल था, ठीक है। एक क्रोकोडाइल एक लेक में था। एक्चुअली हम वहाँ पे, हमारी टीम वहाँ पे 2 दिन के लिए स्टे करने गई थी। हमें लगा भाई हम इंडिया की इतनी सारी खबरें दे रहे हैं, लेकिन हमारे एपिसोड का नाम हमेशा ही होता है इंडिया टू वर्ल्ड। तो हमें लोगों को वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं जगह की, जैसे कि अफ्रीका एक अलग अपने आप में कंटिनेंट है, हमें उन्हें और कहीं भी घुमाना चाहिए। तो हमारी टीम वहाँ 2 दिन रुकी एनालाइज करने के लिए। हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रुके। अब भाई वहाँ के लोगों की लैंग्वेज हमें इतना परफेक्टली तो आती नहीं थी, तो उसके लिए वी स्टे देयर फॉर 2 days एंड व्हाट वी फाउंड देयर, दैट वाज रियली वेरी शॉकिंग। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट वी फाउंड देयर, व्हाट वी सॉ देयर। सो हमने वहाँ पर देखा एक तालाब था, लेक था। लेक में एक क्रोकोडाइल था। अब चीता को प्यास लगी होगी, तो क्रोकोडाइल बड़ा अपने आराम से उसी तालाब में सैर कर रहा था, मतलब घूम रहा था अपने तालाब में, अपने एरिया में, अपने एरिया का राजा बनके। चीते को प्यास लगी। चीता वहाँ पर उस तालाब के पास पानी पीने आया। जब चीता पानी पी रहा था, वो क्रोकोडाइल उस लेक के बिल्कुल किनारे पे आ गया। हाँ, वो क्रोकोडाइल बिल्कुल उसके किनारे पे आ गया। उसकी मंशा सही नहीं थी। उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याली पुलाव बुन रहा था वो, और वो ख्याली पुलाव उस क्रोकोडाइल के दिमाग में क्या था कि वो चीता को ग्रैब कर लेगा। हाँ, तो उसने कोशिश की। उसने पहले तो वो शांत रहा। जब चीता पानी पी रहा था, उसने चीते पर वार किया, और वार करते ही उसने चीते को पानी में खींच लिया। अब भाई इतनी टफ बॉडी होती है, इतना हैवी एनिमल होता है क्रोकोडाइल, ताकतवर तो होता ही होगा। उसे लगा मैं इतना हैवी हूँ, मेरी इतनी टफ बॉडी है, इतने सब स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ मैं, तो मैं तो इसे ले सकता हूँ, खा सकता हूँ। लेकिन जब उस क्रोकोडाइल ने चीते से पंगा लिया, तो जानने वाली बात है कि आगे क्या हुआ। उसने अपना पहला वार किया, और पहला वार करके उसने चीता को पानी के अंदर खींच लिया। लेकिन वही वार उल्टा पड़ गया। कई बार जो गड्ढा खोदते हैं दूसरों के लिए, वो खुद ही गड्ढे में गिर जाते हैं। और चीता चीता ही होता है। चीता ने दिखाई अपनी ताकत, और चीता ने, क्रोकोडाइल भले ही पूरी बॉडी से स्ट्रांग होता है, मैं आपको एक बात बता दूं कि क्रोकोडाइल की नेक उनका सेंसिटिव पार्ट होता है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट उनका नेक और उनके ईयर, यानी ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा उनका सेंसिटिव होता है। तो उन्होंने, चीता ने उसको, पहले तो चीता पानी में चला गया जब क्रोकोडाइल ने खींचा, क्योंकि उसे पता नहीं था, चीता पे अचानक से वार हुआ था। लेकिन फिर चीता ने वहीं धोबी पछाड़ दिया कुछ क्रोकोडाइल को, इस तरह कि क्रोकोडाइल की उसने गर्दन को ग्रैब कर लिया, और गर्दन ग्रैब करके वो उसे उल्टा पानी में से खिंचेड़ के बाहर ले आया, और उस चीते ने क्रोकोडाइल को मार दिया। क्रोकोडाइल फड़फड़ाता रहा, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप, इस कहानी का सारांश हमें मिलता है कि यदि आप ज़्यादा उंगली करेंगे ना, तो वो कभी कभी आपको ही भारी पड़ जाती है। खैर, मैंने ये कहानी आपको किसी सारांश के लिए नहीं बताई, मैंने आपको आंखों देखा हाल बताया कि देखिए हमारे देश में जानवरों पर भी क्या हो रहा है, कि जानवरों का भी व्यवहार वाकई में इंसानों जैसा ही होता है। अगर हमें लगता है कि वो समझ नहीं सकते,
वो सोच नहीं सकते, उनमें बुद्धि नहीं होती? नहीं, आप गलत हो, उनमें होती है बुद्धि, वो सब सोचते हैं, वो सब समझ सकते हैं।